और कछु ना चाहिए। हे भोलेनाथ मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस राधा कृष्ण का दर्शन करा दे। ये देखो, इससे बड़ा धन क्या हो सकता है। इसलिए 3 प्रकार के दुख होते हैं, तन मन धन। दुख कितने प्रकार के, कोई तन का रोगी, कोई मन का रोगी, कोई धन का रोगी। 3 ही दुख हैं संसार में, चौथा कोई दुख नहीं है। लेकिन जो भगवान की शरण में जाता है, जो भगवान को अपना धन मान लेता है, फिर वो कभी परेशान नहीं होता, ना तन से, ना मन से, ना धन से। उसे कोई सांसारिक धन क्यों चाहिए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को, राधा सहित श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुष, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ, जन्म लेते ही सन्यास लेने चले गए। ऐसे सुखदेव जी को हम नमस्कार करते हैं। अब चलते हैं नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में 88,000 संत बैठे हैं, और संत क्या कर रहे हैं, कथा। तभी सूत जी आए। सूत जी आए तो शौनकादि ऋषि खड़े हो गए। सूत जी ने कहा, क्यों खड़े हो गए। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि आप ज्ञान से बड़े हैं, इसलिए खड़े होकर हम आपका सम्मान कर रहे हैं। क्या चाहते हो, हमें कथा सुनाओ। कौन सी कथा। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हे सूत जी, हमें ऐसी कथा सुनाओ कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो, हमारी भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े और वैराग्य बढ़े। हमें ऐसी कथा सुनाइए जो माया मोह निरासश्च, जो माया मोह से दूर करे। कथा क्या करती है, हमें माया मोह से, बोलो, माया मोह से दूर करती है। ऐसी कथा हो जो भगवान की भक्ति को बढ़ाए, ऐसी कथा सुनाओ। ऐसी कथा क्यों सुनना चाहते हो, क्योंकि सूत जी से पूछा शौनकादि ऋषियों ने, प्रभु कथा सुनाओ। तो सूत जी ने कहा, ऐसी कथा क्यों। भाई वक्ता पहले श्रोता को ठोक बजा के देखेगा ना, कच्चा तो नहीं है। तो सूत जी ने कहा, बताओ ऐसी कथा क्यों। तब कहा शौनकादि ऋषियों ने, इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्च सुरतां गतः, क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव साधनं किं परायणः। कहा, सूत जी ने कहा, ये घोरे कलौ प्रायो जीवश्च सुरतां गतः। ये कलौ मतलब कलयुग में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव का हो गया। प्रायः जीवश्च सुरतांग क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायण। ये सब भूल चुका है, इसलिए आप हमें ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारा ज्ञान वैराग्य मजबूत हो। सूत जी ने कहा, हम आपको कथा नहीं, कथा का सार सुनाते हैं। सर्व वेदेतिहासानां सारम सारम समुद्रतम। भागवत जी क्या है, भागवत जी कथा नहीं है, भागवत कथा का सार है। 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र का सार क्या, सर्व वेदेतिहासानां सारम सारम, सबका सार क्या है, भागवत। एक बार भागवत सुनने का मन देवता भी बनाए। एक बार देवता आए, सुनो, देवता कथा सुनने आए। कहा, सुखदेव जी के पास। सुखदेव जी कथा सुना रहे थे। सुखदेव जी कथा सुनाते हैं ना परीक्षित जी को। तब वहां देवता आए और कहा, हे सुखदेव जी, सुखम नत्वा वदन सर्वे, प्रभु आपको नमस्कार। ये बताओ कि आप हमसे स्वर्ग का अमृत ले लो और ये कथा का अमृत आप हमें दे दो। ले लो स्वर्ग का अमृत, दे दो कथा अमृत। सुखदेव भगवान बोले, एवं विनिमये, इंद्र बोले, एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता, प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। ये अमृत है, क्वा सुधा क्व कथा लोके, क्व काचः क्व मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचार्य। इंद्र आए
बोले आप कथा हमें सुना दो, परीक्षित को स्वर्ग का अमृत पिला दो, विनिमय कर लो, अदला बदली, हमारा अमृत आप ले लो, आपका कथा का अमृत हमें पिला दो। सुखदेव जी हंसे। सुखदेव जी ने परीक्षित जी की तरफ देखा, परीक्षित जी ये बताओ आपको स्वर्ग का अमृत चाहिए कि भागवत चाहिए? परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु हमें स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए। क्यों? सारा जगत स्वर्ग के अमृत के लिए ना देवासुर संग्राम हो गया। स्वर्ग के अमृत के लिए क्या हो गया था? झगड़ा देवताओं का और दैत्यों का। इसी के चक्कर में ना वामन भगवान मोहिनी भगवान को आना पड़ा। इसी अमृत के चक्कर में भगवान को धनवंतरी, कच्छप और मोहिनी 3 अवतार धारण करने पड़े। भगवान को कितने अवतार धारण करने पड़े? मैया भगवान को कितने अवतार लेने पड़े? जोर से 3। कौन कौन से? धनवंतरी, मोहिनी और कच्छप, कछुआ बन के आए ना पर्वत को थामने। 3 अवतार भगवान को लेना पड़ा। जिस अमृत के लिए आज वो अमृत लेकर आए हैं इंद्र, कहते हैं कि राजा परीक्षित ये अमृत आप पी लो और ये कथा भागवत की हमें सुना दो। मतलब भागवत की कथा अपने आप में स्वर्ग के अमृत से श्रेष्ठ हो गई, क्योंकि स्वर्ग के अमृत के को देने को तैयार हो गए। देवता देने को तैयार हो गए ना कि अमृत ले लो, कथा दे दो। पर परीक्षित जी की निष्ठा देखो भागवत के प्रति। उन्होंने कहा कि नहीं गुरुदेव हम नहीं लेंगे, हमें स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए, हमें कथा ही चाहिए। क्यों? क्यों कथा? क्योंकि स्वर्ग का अमृत पीने के बाद स्वर्ग मिलेगा, पर भागवतामृत के बाद तो भगवान मिलते हैं। स्वर्ग को पाना हो, स्वर्ग दिला सकता है स्वर्ग का अमृत, लेकिन भागवत तो बैकुंठ दिलाती है। अच्छा, भागवत सुनने के बाद स्वर्ग मिलता है कि बैकुंठ? क्या मिलता है? स्वर्ग में और बैकुंठ में क्या अंतर है बताओ? क्यों भैया? पीछे वाले भैया बताओ, स्वर्ग में और बैकुंठ में क्या अंतर है? जोर से। स्वर्ग में रहते हैं देवता और रहती हैं अप्सराएं, वहां रहती है इच्छाएं। स्वर्ग में क्या रहती है? बोलो। इच्छाएं। राजा बनने की इच्छा, पद पाने की। इंद्र की भी तो इच्छा है ना कि मैं कभी इस पद से नीचे ना गिरूं। इंद्र की भी इच्छा रहती है। वो कोई को पुण्य करते देखते हैं तो पुण्य चुराने चले जाते हैं। इसलिए हम लोग जब पूजा करते हैं तो आसन के नीचे जल छोड़कर इंद्राय नमः बोलते हैं, सारा पुण्य इंद्र ले जाते हैं। आप लोग जो जप करते हो ना बैठकर पूजा के टाइम, चलते फिरते जाप करना तो सही है, लेकिन यदि आप आसन में बैठ के जप कर रहे हैं तो आसन उठने के पहले आसन के नीचे जल छोड़ा जाता है और आसन के नीचे के जल को निकाल उठाकर माथे नेत्रों से लगाकर बोला जाता है इंद्राय नमः, शक्राय नमः। नहीं तो सारा पुण्य कौन ले जाता है? इंद्र। तो इंद्र तो पुण्य की भी चोरी कर लेते हैं, हमारा तुम्हारा पुण्य चुरा लेते हैं। इंद्र की इच्छा है। स्वर्ग में क्या है? इच्छाएं, कामनाएं हैं। लेकिन बैकुंठ, बैकुंठ का नाम क्या है? बैकुंठ जहां कोई कुंठा ना हो। कुंठा समझते हैं? बैकुंठ, कुंठ, जहां कोई कुंठा, कुंठा मतलब इच्छा, जहां कोई कुंठा ना हो, कोई कामना ना हो, वही बैकुंठ है। तो जिसके भीतर कामनाएं हैं वो स्वर्ग जाते हैं और जो निष्काम हो जाते हैं वो भगवत धाम चले जाते हैं, उन्हीं का मोक्ष होता है। वही बैकुंठ, साकेत और गौलोक के अधिकारी बनते हैं। इसलिए आप सर्वत्र इच्छाओं का सर्वथा परित्याग कर दीजिए। भगवान ने प्रकट जब हुए खंबे से नरसिंह भगवान, तो प्रहलाद जी से पूछा कि पुत्र कुछ मांग। तो प्रहलाद जी ने क्या कहा? प्रभु मेरे मन में कोई कामना नहीं, ऐसा वरदान दो कि मैं आपसे कभी कुछ ना मांगू। मतलब प्रहलाद जी कैसे भक्त हैं? सकाम कि निष्काम? बोलो। प्रहलाद जी भक्ति के बदले कुछ चाहते हैं? उत्तर दो मेरी मां। क्यों भैया? क्या प्रहलाद जी को चाहते हैं? इसलिए भक्त कैसा होना चाहिए? भक्त ऐसा हो कुछ ना चाहे,